वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र 85% का जो सीट मैट्रिक्स है स्टेट कोटे का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इसकी जरूरत हमें क्यों है। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स कि हमारे रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कितनी सीट्स है टू असेस द लेवल ऑफ कंपटीशन। क्योंकि जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए सीट्स कितनी है और मुझे कितना स्कोर करना है ताकि मैं सीट पे एडमिशन ले सकूं। एंड हाउ मच स्कोर एंड रैंक इज सेफ फॉर सिलेक्शन, ये पता होना चाहिए। 8 जनवरी को आने वाली है जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है महाराष्ट्र की। तो दो नए मेडिकल कॉलेज इस बार ऐड हुए 2021 में, एक तो जीएमसी अलीबाग वाला और एक आपका सतारा वाला। 100 सीट्स दोनों में है, तो टोटल हो गई 200 सीट्स। तो 15-15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चले जाएगी। 170 सीट्स ऐड होंगी। अब एक चीज महाराष्ट्र में क्या है, गर्ल्स है 30% रिजर्वेशन इन ईच कैटेगरी ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस, तो एक चीज ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद डिफेंस का 5% ऑफ इनटेक कैपेसिटी और मैक्सिमम 5 विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3+1+1 D1 टू D3। अभी नीचे सारे डिटेल्स हमारे पास आने वाली है। पीडब्ल्यूडी के लिए 5% ऑफ इनटेक कैपेसिटी ईच कैटेगरी हॉरिजॉन्टल बेसिस। हिली एरियाज के लिए 3% ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस ईच कैटेगरी। और ये आपका जो महाराष्ट्र कर्नाटका जो बॉर्डर है डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे कितनी टोटल 8 सीटें हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्व की गई है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, जनरल रिजर्वेशन पहले हम बात कर लेते हैं। जनरल रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र, तो यहां हम देखें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, ठीक है भाई। ओबीसी एंड एसबीसी का मर्ज है 19%, एससी के लिए 13%, एसटी के लिए 7% है, वीजे 3%, NT1 2.5%, NT2 3.5%, NT3 2%, डिफेंस 5%, पीडब्ल्यूडी 5%, 5% और मैक्सिमम 5 डिफेंस के लिए। D1 टू D3 सारे मिला के फिर उसमें रोस्टर लगता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ओपन के लिए जो है अप्रॉक्स 30% बैठती है भाई। ओपन के लिए इतनी सारी रिजर्वेशन में चले जाती हैं और अप्रॉक्स 30% बचती हैं। तो ये है जनरल रिजर्वेशन पैटर्न। अब हम नीचे आते हैं। देखो भाई, जो ओपन कैटेगरी है जिसपे किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी एडमिशन ले सकता है, तो ओपन जनरल जिस बच्चे की कोई कैटेगरी नहीं है स्टेट में, वो सिर्फ 888, ये मैंने सीट्स इंक्रीज होने के बाद रोस्टर लगाने के बाद उसमें ऐड किया है, तब इतनी सीटें आई हैं। लगभग लगभग 50 के आसपास सीटें यहाँ बढ़ी हैं ये ओपन जनरल में, ठीक है भाई। इसमें कोई भी बच्चा ले सकता है जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओपन ये डब्ल्यू का मतलब है वुमेन्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे 415 सीटें, मतलब इन पे खाली वुमेन्स ही एडमिशन लेंगी। जब लड़कियां अवेलेबल नहीं रहेंगी तब ये सीट लड़कों को जाएंगी। ओपन पीडब्ल्यूडी में 77 सीट्स हैं। ओपन एचए मतलब हिली एरिया 34 सीट्स हैं। जब कैंडिडेट अवेलेबल नहीं रहेंगे हिली एरियाज, तो ये यहाँ जनरल को अलॉट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है भाई। ओपन हिली एरियाज और वुमेन्स, तो ये डबल कैटेगरी यहाँ पे, इसमें 15 सीटें हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी किस कैटेगरी में और कैटेगरी के अंदर किस सब कैटेगरी में, तो उसके हिसाब से ही आपका जो है डिसाइड हो पाएगा कि आपको सीट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। ईडब्ल्यूएस में देखो भाई, ईडब्ल्यूएस जिसका मतलब ओनली ईडब्ल्यूएस है, कोई सब कैटेगरी नहीं है, तो उसके लिए 210 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में अगर वुमेन्स है तो उसके लिए 95 सीटें हैं, रिजर्व्ड है 95। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है तो 17 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस हिली एरियाज है तो 6 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस हिली एरिया और वुमेन्स मतलब लड़कियों के लिए 3 सीट्स हैं जो कि उनके लिए रिजर्व्ड है। मतलब अगर आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी इतनी रैंक में आ रही है तो आपके चांसेस पूरे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है। ओबीसी के अंदर, ओबीसी जनरल में 452 सीटें हैं। ओबीसी वुमेन्स के लिए 210 सीटें हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी 36 सीट्स हैं। ओबीसी हिली एरिया 16, ओबीसी हिली एरियाज एंड वुमेन्स 6 सीटें। एससी कैटेगरी में जनरल 311 हैं, एससी वुमेन 143, एससी पीडब्ल्यूडी 25, एससी हिली एरियाज 10, एससी हिली एरिया वुमेन 4 सीट्स हैं। उसके बाद एसटी जनरल 168, एसटी वुमेन्स के लिए 78, एसटी पीडब्ल्यूडी 13, एसटी हिली एरियाज 5, एसटी हिली एरियाज वुमेन 2 सीटें। वीजे जनरल 71 है, वीजे वुमेन्स के लिए 34 है, वीजे पीडब्ल्यूडी 5, वीजे हिली एरियाज 2 हैं, वीजे हिली एरियाज वुमेन के लिए 1 सीट है। NT1 जनरल 59 सीट्स हैं। NT1 वुमेन्स 28 सीट हैं। NT1 पीडब्ल्यूडी 5, NT1 हिली एरियाज 2, NT1 वुमेन्स एंड हिली एरियाज, तो उसके लिए 1 सीट है। NT2 जनरल मतलब NT2 खाली कैटेगरी है तो उसके लिए 84 सीट्स हैं। NT2 वुमेन्स के लिए 39 है। NT2 पीडब्ल्यूडी 6 सीट है। N2 हिली एरियाज 3, NT हिली एरियाज वुमेन्स, NT2 हिली एरियाज वुमेन्स 1 सीट है।
उसके बाद NT3 जनरल 47, NT3 वुमेन 23, NT3 PWD 4, NT3 हिली एरियाज 1 सीट है, हिली एरियाज वुमेन्स के लिए भी 1 सीट है। डिफेंस 1 की बात करें, डिफेंस 1 जनरल के लिए 54, डिफेंस 1 में वुमेन्स के लिए 23, डिफेंस 2 में जनरल 19, डिफेंस 2 वुमेन्स के लिए 7 सीट्स हैं, डिफेंस 3 जनरल 19, डिफेंस 3 वुमेन के लिए 7 सीटें हैं। जो महाराष्ट्र कर्नाटक डिस्प्यूटेड एरिया है उसके लिए जनरल में 6 सीटें हैं और वुमेन्स के लिए 2 सीटें। देखो जनरल का मतलब है कि कोई भी इसमें ले सकता है, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर डिस्प्यूटेड, और ये वुमेन्स का मतलब है सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है, ये मतलब ओपन सीट्स और ये गर्ल्स के लिए। तो ओवरऑल जो जनरल कैटेगरी अदर स्टेट में बोलते हैं वो महाराष्ट्र में क्या है, ओपन कैटेगरी, मतलब इसमें कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी का बच्चा ले सकता है, और जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है वो भी ले सकता है। तो रिजर्व्ड वाला कब आएगा, जब उसकी मेरिट अच्छी होगी, जब वो टॉप रैंकर्स में आएगा तब इसमें आ सकता है। तो आपको हर सब कैटेगरी वाइज पता होनी चाहिए कितनी सीटें हैं, और ये महाराष्ट्र स्टेट अपने ऑफिशियल जो काउंसलिंग की वेबसाइट है वहाँ पे भी डिक्लेयर करेगा, वो कुछ बहुत ही जल्दी ही डिक्लेयर होने वाली है, तो वहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है ये। तो इस तरीके से हम देखें तो टोटल 3793 गवर्नमेंट की सीट्स हैं 85% कोटे के लिए, जबकि इस बार 170 गवर्नमेंट सीट्स इंक्रीज हुई है। देखो इंक्रीज तो 200 हुई है, लेकिन 30 सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा में चले जाएगी। तो एक जो है डिटेल्ड वीडियो ऑल इंडिया कोटा पे भी, जो महाराष्ट्र स्टेट का ऑल इंडिया कोटा लगता है तो उसका भी बनाया जाएगा। और इस बार जो है ऑल इंडिया कोटा में जो 4 राउंड हो रहे हैं, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट था जिसमें ऑल इंडिया कोटा की सबसे ज्यादा सीटें रिवर्ट बैक हुई थी, 222 MBBS की सीटें पिछले साल। लेकिन इस बार ऑल इंडिया कोटा में 4 राउंड हो रहे हैं, तो सीट रिवर्सल की जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी सी कम है। तो इसको लेके कट ऑफ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका भी एक डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा। एक बार महाराष्ट्र की मेरिट लिस्ट आ जाए तो बिल्कुल क्लियर हो जाना कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा कितना डिफरेंस रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डाली ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स मतलब किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, इसका आइडिया होना बहुत जरूरी। इससे एक हमें बिल्कुल आइडिया लग जाने वाला है कि मेरी कैटेगरी में मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं, सेफ स्कोर है या नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। जिन बच्चों का स्कोर बॉर्डर पे है या रैंक बॉर्डर पे है उनके लिए सजेशन यही है कि भाई तैयारी करते रहें कंटिन्यूअस, क्योंकि नीट 2022 भी कभी भी हो सकता है, वो जुलाई अगस्त या सितंबर कुछ नहीं कह सकते, कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो बॉर्डर वाले स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।